हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे आप लोग जैसे जेई मेन 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल आप आज से मान के चलिए कि 6 मंथ आपका जो सो एग्ज़ाम होने में बचा है, ठीक है। 6 से 7 मंथ। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट की बात करें तो 7 मंथ आपका बचा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो सो फर्स्ट अटैम्प्ट को जो टारगेट लेके चलिए, कि आपका जनवरी में फर्स्ट अटैम्प्ट, जनवरी का लास्ट मतलब लास्ट डेट तक, और सेकेंड अटैम्प्ट जो आपका है वो अप्रैल का फर्स्ट वीक में आपका हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं जनवरी को अपना मेन अटैम्प्ट बनाइए। अगर वहाँ अगर कुछ ना हो, थोड़ा अगर कहीं चूक हो जाए, गलती हो जाए, तब आपको सेकेंड अटैम्प्ट का टारगेट करना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट के बारे में। तो सबसे पहले जो सा आप यहाँ पे 3 कैटेगरी का बच्चे होंगे, ठीक है। फ्रेशर होंगे, ड्रॉपर होंगे और पार्शियल ड्रॉपर होंगे, ठीक है। ये आपको बता देना कि वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा जाए, ठीक है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आपको पूरा अगर वॉच करने की अगर नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को अभी स्किप कर दीजिए, ठीक है। तो अगर वीडियो पे क्लिक कीजिए तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है। ये सब थोड़ा वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा बने, हो सकता है 20 मिनट या फिर 15 मिनट थोड़ा लंबा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे 3 कैटेगरी का बच्चा होता है, ठीक है। एक फ्रेशर होता है, एक ड्रॉपर होता है, एक पार्शियल ड्रॉपर होता है। तो फ्रेशर बच्चा जो होता है क्या होता है, स्कूल में होता है 11 ट्वेल्थ का होता है, ठीक है। तो इसको क्या होता है, थोड़ा प्री बोर्ड भी एग्ज़ाम रहता है, प्लस स्कूल भी जाना होता है, उसी बीच जो से इधर तैयारी भी करना होता है, कोचिंग भी बहुत कोई ले लेते हैं, ठीक है। तो तीनों आपको देखना पड़ता है। वही ड्रॉपर की बात करें तो इसको स्कूल मतलब एक तरह से छुट्टी हो जाता है, इनका स्कूल से कोई लेना देना नहीं रहता। और वही पार्शियल ड्रॉपर की बात करें तो बहुत को क्या होता है कि कॉलेज चला जाते हैं, ठीक है। तो कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ इधर भी तैयारी करते हैं। और बहुत को क्या होते हैं कि ना कॉलेज में एडमिशन लिए लेते हैं, मतलब एक डबल ड्रॉपर इसको बोल सकते हैं, फिर पार्शियल ड्रॉपर, ठीक है। पार्शियल मतलब जब कॉलेज में एडमिशन ले लिए और इधर भी तैयारी कर रहे हैं, उसको पार्शियल कहते हैं, या फिर डबल ड्रॉपर भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेशर बच्चा के लिए, ठीक है। तो फ्रेशर बच्चा के लिए जैसे सबसे पहली बात पॉइंट आता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, जो टाइम की बात करें हम, तो टाइम जो सो सबसे पहले देखिए, आप जो सो आजकल देख रहे होंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री का जो लेवल है, देखिए आपका जो सो मान देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। आपका यही 3 सब्जेक्ट हो गया। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल आज आप देख भी रहे होंगे, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल जो सो कहाँ जेई का आ गया। बात करते हैं कि सीबीएसई का अगर जो सो फिजिक्स का 2024 का पेपर, उसका जो सो काफ़ी कठिन था एज़ कम्पेयर टू जेई मेंस का, ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आप स्कूल लेवल तक भी अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका जेई में लगभग तैयारी हो जाता है, ठीक है। और वही अगर मैथ का बात करें तो मैथ का लेवल जो सो हमेशा जो सो थोड़ा हाई होते जा रहा है। और जो वही फिजिक्स और केमिस्ट्री का बात करें तो इसका फिजिक्स का तो बहुत काफ़ी धीरे धीरे लो होते जा रहा है, और केमिस्ट्री का मॉडरेट से ईजी से हल्का सा ज़्यादा टफनेस किसको बोल सकते हैं, ईजी से हल्का सा, ये भी आराम से आपका हो जाएगा बोर्ड लेवल की तैयारी से ही, ठीक है। तो बात करते हैं कि स्कूल, ठीक है। तो स्कूल के मान के चलिए टाइमिंग जो सो अभी आपको स्कूल जो सो 8 बजे होगा, ठीक है। 8 बजे स्कूल जाते होंगे, तो 8 से मान के चलिए अब 2 बजे आप घर आते होंगे, ठीक है। 8 बजे स्कूल जाते होंगे, उससे 2 बजे घर आते होंगे, ठीक है। तो मॉर्निंग का टाइम जो सो हम मॉर्निंग का टाइम इसमें काउंट नहीं करते, मान के चलिए अब जो सो 6-7 बजे आप उठते होंगे सो के, ठीक है। तो मान के चलिए इधर आपका ख़त्म हो गया। अब 2 बजे आते हैं घर, ठीक है। अब 2 से 3 अब 1 घंटा आपको मान लेते हैं, दो देखिए 2 से 3 आपका क्या हो जाएगा, फ्रेश टाइम, ठीक है। मान के चलिए इसमें खाना और थोड़ा हाफ आवर का क्या हो जाएगा, पावर नैप इसमें इस बीच आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेने के बाद क्या हो जाता है कि आप जो सो बहुत कोई सो कोचिंग करते हैं, तो कोचिंग होता है, बहुत कोई जो सो सेल्फ स्टडी ऑनलाइन करते हैं, ठीक है। तो दोनों, तो देखिए मान के चलिए 1 घंटा का आपका लेक्चर होता है, ठीक है। मान के चलिए 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, ठीक है। अब यहाँ पे 3 गो हो गया, ठीक है। 3 क्लास यहाँ हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, फिर आप 6 बजे घर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो सब 15 मिनट का रेस्ट लीजिए, ठीक है, थोड़ा ब्रेक लीजिए। उसके बाद फिर आप 6:15 से आप 9:15 तक, यानी कि 3 आवर, ठीक है। 3 आवर हो गया। आप 3 आवर जो है सो यहाँ पे आप सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है। आप सेल्फ स्टडी किन किन विषयों की कीजिए, देखिए आप जो है सो देखिए फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया। तो आप जो यहाँ स्कूल में जो पढ़ेंगे, यहाँ भी 1 घंटा क्लास किएंगे, तब फिजिक्स केमिस्ट्री स्कूल में आप काफ़ी उसको यहाँ पे केयरफुली सुनना है, ठीक है। आप वहाँ पे ध्यान इतना देना, देखिए 1 घंटा यहाँ हो गया,
और एक घंटा आप कोचिंग में भी दिए, ठीक है। वही चीज़ हो सकता है आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा होगा, वही चीज़ आपको जैसे कोचिंग में। तो 2 घंटा किसी भी चीज़ को आप सुनने के बाद अगर 1 घंटा फिर अगर सेल्फ स्टडी में भी अगर नहीं लगाइएगा तो आपको वो सुनना व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए 1 घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, 1 घंटा मैथ हो गया, ठीक है। तीनों यहाँ पे इक्वल टाइम दीजिए। उसके बाद फिर क्या होता है कि 9:15 से 9:30 के बीच क्या कीजिए, आप थोड़ा खाना वाना ब्रेक लीजिए, खाना वाना खाइए। उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद फिर 9:30 से 11:30 आप क्या दीजिए, केवल मैथ, ठीक है। केवल इसमें जैसे मैथ आप चूज कीजिए, क्या कि आप मैथ देख सकते हैं कि लेवल इसका जो है काफ़ी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल आप क्या दीजिए, मैथ को देखिए, ठीक है। मैथ जो है आप सॉल्व कीजिए, हो गया मॉड्यूल हो गया कोचिंग का, ठीक है। या फिर PYQ उठाइए, तो आप यहाँ पे जो सो ये सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि आप यहाँ देखिए 2 घंटा यहाँ दिए मैथ, 1 घंटा कोचिंग हो गया, 3 घंटा, 1 घंटा स्कूल हो गया, 4 घंटा। तो 4 घंटा मैथ यहाँ दे रहे हैं, ठीक है। 4 घंटा मैथ हो गया। अब केमिस्ट्री कितना हो गया, 3 घंटा केमिस्ट्री हो गया, 3 घंटा केमिस्ट्री, 3 घंटा फिजिक्स, ठीक है। तो इतना अगर आप 5 घंटा अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और प्लस इधर आप जो सो कर रहे हैं, उसके बाद क्या कीजिए, 11 बजे आप 11:30 बजे के आसपास आप सो जाइए, ठीक है। 11:30 बजे सो जाइए, आराम से 6 साढ़े 6 बजे उठिए, ठीक है। नींद थोड़ा जितना ज़्यादा लीजिएगा उतना तो आपका माइंड जो से रिलैक्स रहेगा। और माइंड रिलैक्स होने का कारण क्या होता है कि आपको जो सो थोड़ा कम समय में ज़्यादा आपको समझिएगा, ठीक है। और अगर आप दिन भर इतना अगर पढ़िएगा तो नींद भी जो से 6 से 7 घंटा काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका ही हो जाएगा, ठीक है। तो इतना अगर आप फॉलो करते हैं, इस तरह अगर पढ़ते हैं, तो इसी बीच जो सब PYQ कीजिए, मॉड्यूल कीजिए, ठीक है। फिर वो जो क्लास नोट्स में जो आपको बताया था उसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बट मस्ट डू कि PYQ जरूर कीजिएगा। और आप नेक्स्ट वीडियो में अगर बोलिएगा तो वहाँ जो हम बता देंगे कि कौन मतलब प्रत्येक विषय में कौन कौन सा टॉपिक किस तरह से पढ़ें, ठीक है। जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, तो ऑर्गेनिक कौन सा बुक पढ़ें, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ठीक है। तो उस नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। बट यहाँ जो टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे आप क्या कीजिए। अब बात करते हैं हम ड्रॉपर बच्चा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप हो गया फ्रेशर के लिए। अब ड्रॉपर के लिए बात करते हैं। तो ड्रॉपर जो है सो देखिए, आप ड्रॉपर काफ़ी आपका स्कूल तो जाना होता नहीं है, ठीक है। तो ड्रॉपर का मैक्सिमम बच्चा क्या करते हैं कि आपका जैसे ऑनलाइन क्लास करते हैं, ठीक है। या फिर ऑफलाइन भी जैसे आपको जिस तरह सहूलियत होता है ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है। तो ड्रॉपर का क्या होता है कि आपका जैसे प्रत्येक जो है सो एक केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री में जो सो ट्यूशन जो होता है वो 2-2 घंटा का लेक्चर होता है, ठीक है। 2 आवर का लेक्चर होता है, ठीक है। काहे कि इसमें सो 11-12 दोनों को आपको सिलेबस कंप्लीट किया जाता है। तो बट यहाँ बात करें फ्रेशर का, तो 11th आप पहले किए होंगे, 12th जो सो फिर तो आपको लास्ट जो सो 1 से 2 महीना जो सो आपको 11-12 दोनों पढ़ाया जाता है। बट यहाँ जो सो आपको 11-12 साथ साथ, तो यहाँ 2 आवर का इससे क्लास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो आप देखिए मैक्सिमम जो सो देखिए 8 बजे आप उठिए, ठीक है। 7 बजे उठिए, 7 से 8 जो सो आप फ्रेश होइए। 8 से 10 आपका मान के चलिए, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 2, ठीक है। ये आप जो सो क्लास आपका मतलब सुबह जो मॉर्निंग का जो शिफ्ट हो गया आपका जो सो ये क्लास ही कीजिए, ठीक है। एक हाफ टाइम जो सो आप क्लास कीजिए। उसके बाद आप 2 से 3 क्या कीजिए, 2 से 3 आप क्या कीजिए, खाना वगैरह खाइए, थोड़ा रेस्ट लीजिए आधा घंटा का। उसके बाद फिर क्या कीजिए, 3 से 5 आप क्या कीजिए, फिर आप सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए। सेल्फ स्टडी मान लीजिए आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स, ठीक है। तो बात करते हैं केमिस्ट्री उठाइए, ठीक है। केमिस्ट्री उठाइए, उसके बाद केमिस्ट्री यहाँ पे हो गया क्लियर। उसके बाद क्या कीजिए, फिर आप 15 मिनट का रेस्ट लीजिए, ठीक है। 15 मिनट का रेस्ट कीजिए। उसके बाद 15 मिनट का रेस्ट करने के बाद आप जो 5:30 में फिर आप 5:30 से 8:30, ठीक है। 8:30 में आप क्या कीजिए, यहाँ थोड़ा फिजिक्स पढ़िए आप, ठीक है। फिजिक्स में 2 घंटा ध्यान दीजिए। और फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो दोनों पढ़ें, ठीक है। 1 घंटा जो यहाँ पे बच गया, 5 से 7:30 आप फिजिक्स पढ़िए। 1 घंटा जो बचा इस दोनों में जो सो आप प्रीवियस ईयर का PYQ उठाइए, ठीक है। PYQ उठाइए, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं करंट में उसका जो सो PYQ उठाइए, ठीक है। और इस 2 घंटा में क्या कीजिएगा, वही आपको क्लास नोट्स हो गया, ठीक है। और थोड़ा बहुत मॉड्यूल का क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद जो 1 घंटा बच गया उसमें आप जो सो PYQ उठाइए, ठीक है। PYQ उठाइए। उसके बाद 1 घंटा में आधा घंटा केमिस्ट्री में अगर बात करें तो केमिस्ट्री में हमेशा हम लोग को भी कोचिंग में सर बताते थे कि जितना आप जो सो मैथ और फिजिक्स में ध्यान देते हैं उसका अगर आधा भी अगर आप केमिस्ट्री में अगर ध्यान दे देते हैं तो उससे जो सो काफ़ी गुना ज़्यादा आप मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। बट काफ़ी बच्चे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो सो ये रट्टा सब्जेक्ट होता है, ये रट्टा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप जो सो कभी भी रट लेंगे
तो अगर आप इस तरह लेके चलते हैं तो अंतिम में लास्ट में क्या जाएगा, आपको बोझ टाइप में लगने लगेगा फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। तो आपको साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे PYQ कीजिए, उसके बाद फिर क्या कीजिए, फिर यहाँ पे आप जो सो डिनर वगैरह कीजिए 8:30 से 9 बजे, आधा घंटा में, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो सो 9 बजे बैठिए, ठीक है। 12 बजे तक आप जो सो यहाँ पे जो सो आप मैथ कीजिए, ठीक है। मैथ अब यहाँ पे मैथ देखिए 3 घंटा, ठीक है। क्या कि मैथ जो सो आप देख ही रहेंगे कि मैथ का लेवल जो सो दिन प्रतिदिन हाई होते जा रहा है, ठीक है। तो मैथ यहाँ पे आप 3 घंटा आप मैथ को दीजिए, ठीक है। तो 3 घंटा यहाँ पे मैथ को देने के बाद फिर आप 12 बजे सोइए, आराम से 6 बजे या 7 बजे उठिए, ठीक है। तो इतना पढ़िएगा तो 6 से 7 घंटा आपको भी सो स्लीप का बहुत ज़रूरी आवश्यकता है, ठीक है। तो यही था, आप PY क्वेश्चन जो सो 7 साल प्रैक्टिस करना है, ठीक है। दोनों को, इनको भी, फ्रेशर को भी, ड्रॉपर को भी और पार्शियल ड्रॉपर को भी, ठीक है। क्वेश्चन जब तक आप PYQ नहीं सॉल्व कीजिएगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन पूछने का NTO क्या है, ठीक है, कौन सा टॉपिक से पूछता है। पूरा चैप्टर से क्वेश्चन थोड़ी ना पूछता है। अब मान लीजिए पूरा चैप्टर पढ़ ली है तो पूरा चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछता है, स्पेसिफिक टॉपिक होता है, ठीक है। ज़्यादातर वही टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पार्शियल ड्रॉपर, ठीक है। तो ये क्या होता है कि काफ़ी बच्चे जो कॉलेज चल जाते हैं और काफ़ी जो है कॉलेज ना जाके क्या होता है डबल ड्रॉपर हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं 1 साल और जो सो, तो यहाँ पे इसको जो IIT का चांस जो सो खो जाता है, केवल इसके पास NIT का ही जो सो सीट कॉलेज मिलने का चांस बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग ई और ये, ठीक है, लगभग जो सो सेम ही हो जाता है। अगर बहुत जो सो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कॉलेज में ले लेते हैं एडमिशन, तो जो सो मैक्सिमम ये फ्रेशर इसका दोनों का हाल सेम हो जाता है। बट थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो सो सेम चीज़ जो सो 2 ईयर पढ़े होते हैं, एक जो सो 11-12 टाइम पढ़ते हैं, फिर एक ड्रॉपर टाइम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे आते हैं तो इनको क्या होता है कि देखिए यहाँ पे कॉलेज अगर जा रहे हैं तो कॉलेज का भी थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ भी जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है तो वहाँ भी जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या होता है कि अगर आप मान के चलिए पूरा कॉलेज में ही रहने दीजिए, क्या है कि उतना हाई लेवल का कॉलेज का पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है। तब कॉलेज में जो पढ़ाता है आपको जो सो, तो वहीं आप रहने दीजिए। एक तरह से आप कॉलेज को सेकेंड प्रायोरिटी ही लिए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अभी उतना आपको ध्यान नहीं देना है। एक तरह से जितना आपको कॉलेज पढ़ाता है उतने ही रहने दीजिए। क्लास में घर में आके आपको वहाँ पे रिवीजन कॉलेज वगैरह का नहीं करना है, ठीक है। और बात करें तो जो इतना आपका जो टोटल टाइम बचा, ठीक है, जो 3 से जो हम 11:30 तक आपको जो हम काउंट किए, और कॉलेज जो सो आप रोज़ नहीं जाइएगा, ठीक है। स्कूल जो सो जाना पड़ता है, बट कॉलेज जो सो, कॉलेज हम भी कॉलेज का स्टूडेंट है, कॉलेज का पता है कैसे क्या होता है सो, ठीक है। तो कॉलेज आपको रोज़ नहीं जाना होता है, ठीक है। आप जिस तरह कॉलेज, ठीक है, बट थोड़ा बहुत आप कॉलेज में यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सो इतना आपको जो टाइम बचा, तो इतना टाइम में सो काफ़ी आराम से जो सो आप पढ़ सकते हैं। और मेन बात क्या होता है कि आप जो सो 2 साल चीज़ों को पढ़े हैं, ठीक है। तो 2 साल चीज़ों को जब पढ़े हैं तो कुछ तो ज़रूर ही पढ़े होंगे, ठीक है। कुछ तो आपके पास माइंड में ज़रूर ही होगा, ठीक है। तो केवल उसमें क्या करना है, की तरह से होता है ना कि उसको केवल जो सो धूल मिट्टी बैठ गया तो उसमें क्या करना है कि परत उसको जो साफ़ करना है। तो केवल बस उतना ही आपको करना है। तो इतना टाइम लिए आपका जैसे क्या है सफिशियंट टाइम है, ठीक है। तो इतना ही टाइम जो सो फ्रेशर का जो सो आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। सेम यही आपको जो सो फॉलो करना है यही। तो यही जो सो आपका पार्शियल हो गया, ड्रॉपर हो गया, फ्रेशर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो सो हम, आप अगर कमेंट कीजिएगा तो बता देंगे कि दोस्तों कौन कौन सा टॉपिक पढ़ें, ठीक है। कौन सा चैप्टर को पहले प्रायोरिटी लिस्ट में डालें, कौन सा बाद में पढ़ें, ठीक है। कब जो सो PYQ करें, ये सब अगर कमेंट कीजिएगा आप लोग तो उसे नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना देंगे, ठीक है। और अगर आप लोग अगर वीडियो को यहाँ तक अगर देखें हैं तो चैनल पे अगर नए आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर प्यारा सा फीडबैक अपना ज़रूर छोड़िएगा, ठीक है, कि कैसा लगा आपको वीडियो। तो यही था, मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।